जीरो करा हमें, उनका तुम्हें ज्ञान ज्यादा इसलिए समय भी ज्यादा लग सकता है, जीरो हो जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। तो डुप्लीकेट करना है अपने आप को, तो बिल्कुल समय ना लेते हुए आपकी स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्वागत करते हैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑफ प्रेस्टीज मार्केटिंग, ऑडी अचीवर 7 लाख रुपए मिस्टर सरकार थोड़ा सर को पता लगे कि हमें मीटिंग हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको ये जो प्रैक्टिस हमने ऑनलाइन भी कराया था, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि मुझे प्रेजेंटेशन कहाँ से शुरू करना और कहाँ पे एंड करना है। तो आपको रोड की तरह, जैसे गाड़ी कहाँ चलती है, रोड पे चलती है, रोड का एक डिसाइडेड ट्रैक है कि उसको इससे ज्यादा आप लेफ्ट ना जाए, इससे ज्यादा राइट ना जाए, ताकि गाड़ी आपकी सही चल सके। तो सिस्टम हमेशा ही काम करता है, और सिस्टम में वेस्टीज के बिजनेस के अंदर हमें लोगों को ही प्रेजेंट करना है अपनी बातें। उसे प्रेजेंट करने में किस स्लाइड पर क्या बोलना है वो आपको शेयरिंग पहुंचे ने करी। आई होप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल रीच ऑन ए डिफरेंट लेवल, एंड इसको मैं जल्दी आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा, सो दैट आपको कहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी कम समझते हैं या कहीं पे आप करना चाहें तो आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ बहुत एक ऐसी बेसिक स्लाइड और ट्रेडिंग के ऊपर। कई बार ये प्रेजेंटेशन मैंने करी है, बट जब ये सेशन बना करने का लगा कि मुझे ये आपको दोबारा से रिमाइंड के रूप में लेके जाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट समझने के बाद, नेटवर्क प्लानिंग पावर समझने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार बेसिक फाउंडेशन लोगों को समझा नहीं पाते। इसलिए बहुत अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में आते हैं लेकिन ज़्यादा लंबे समय रुकते और टिकते नहीं। तो आज मैं आपको उन्हें उसी की तरफ लेके जाना चाहूँगा। आई होप इट विल हेल्प यू। इसका प्रेजेंटेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको समझने की और ये क्या आपसे कह रहे हैं। So today we will talk about power of network. और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसमें हमें नेटवर्क बनाना क्यों है, या विस्कीज के बिजनेस के अंदर हमें लोगों का जोड़ना क्यों है। और जब तक हमें मेंटली हमारे कॉन्शियस ब्रेन में या हमारे कॉन्शियस थॉट के अंदर जब तक एक पावर की समझ नहीं आती, लोग शायद उस तक कनेक्ट भी नहीं करते। कोई चीज जो आपके जहन तक चली जाए, कोई चीज जिसको आप अंडरस्टैंड करके क्लियर हो जाए कि मुझे नेटवर्क क्यों बनाना है, नेटवर्क की पावर क्या है। और दुनिया में जिन्होंने बनाए हैं वो कहीं से कहीं चले गए। जैसे सर ने कहा कि आज आप जॉब करें, खेती करें, अपना दुकान चलाएं, जब तक आप अकेले हैं, जब तक आप अकेले हैं, आपकी पावर एक बूंद की तरह है जिसका कोई साइज नहीं है, जिस बूंद से कोई प्यास नहीं बुझाई जा सकती, जिस बूंद से कोई खेती नहीं करी जा सकती। विद ए सिंगल ड्रॉप यू कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन यदि आप उसके अथाह में चले जाएं, यदि आप उसके सागर मंथन को कर लें, तो शायद आप और हमारी साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, ये पूरी लाइफ लग जाए, लेकिन आप एक नेटवर्क की पावर की तरफ मूव कर पाए। तो आइए चलते हैं और इसको समझते हैं, क्योंकि सभी अपनी लाइफ के अंदर इन सब चीजों की तरफ मूव कर रहे हैं। सक्सेस अच्छी हो, करियर अच्छा मिले, रियल वेल्थ जनरेट कर सके, और धन की प्राप्ति हर इंसान हर काम से करना चाहता है। एक बड़े पुराने राइटर हुए, इनकी किताब बहुत फेमस है, जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, और इन्होंने एक किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड, कि अमीर माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और जो एवरेज पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। और इन्होंने पूरी दुनिया में एक सर्वे किया, जिस सर्वे को आप जब जब अपने दिमाग में रखेंगे और जब जब आप उस सर्वे के साथ वेस्टीज को देखेंगे तो आप वापस ट्रैक पे आ जाओगे। अदरवाइज काम करते करते कुछ लोगों ने ना कर दिया, इतने दिन हो गए, कुछ कंपटीशन, कुछ नेगेटिविटी, तो हमें ये लगता है छोड़ चलूं, रहने दूं, लीव कर दूं, ड्रॉप आउट हो जाऊं, या फिर कुछ और कर दूं।
कुछ आसान कर लो। और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग का बिजनेस कतई भी आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं क्योंकि आसान चीजों में, सिंपल चीजों में पैसा नहीं होता। आसान चीज है किसी को ऑफिस में एक ऑफिस बॉय बन के पानी पिलाना, क्या सैलरी होगी? 10,000, 5,000, 12,000। मुश्किल है प्लेन उड़ाना, या पानी पिलाना आसान है या प्लेन उड़ाना आसान है? पानी पिलाना आसान है। प्लेन उड़ाने के लिए तो स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मशीन समझनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग पे जाना पड़ेगा। प्लेन आपने कभी देखा ना हो तो वैसे ही गूगल पे जाओ, प्लेन के इमेजेस देखो, प्लेन का इंजन लिखो और उसके इमेजेस पे जाओ, मतलब आप घबरा जाओगे। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। मोबाइल को खोल के देखो, कई बार उसका चिप देखेंगे तो आपको लगेगा हे भगवान, इतना कुछ डाला हुआ है इस मोबाइल के अंदर, सिर्फ एक हेलो करने के लिए, एक वीडियो कॉल लेने के लिए। तो आसान चीजों में पैसा नहीं है, मुश्किल चीजों में चैलेंजेस हैं, लेकिन मुश्किल चीजों के चैलेंजेस को आप यदि अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आगे निकल जाएंगे। तो इन्होंने चीज समझाई पूरी दुनिया को कि किसी भी काम के पीछे हाउ और व्हाई क्लियरिटी बहुत आवश्यक है। पहली बार में कोई वेस्टीज का प्लान नहीं समझता, पहली बार में कोई सारे प्रोडक्ट नहीं समझता, पहली बार में आपकी पहली प्रेजेंटेशन में हर व्यक्ति सारी बात नहीं समझ सकता, लेकिन एक चीज उसे समझ में आती है कि मैं क्यों करूं इसको। वो कैसे करेगा बात की बात है। अभी बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि सर समझ आ गया, करना कैसे है। कैसे करना है ये तो एक जर्नी है। आपको गाड़ी आज दी गई, आज आपको सिखाएगी तो आज ही नहीं चलाओगे आप, वो आपका अभ्यास है। गिरीश जी यहाँ पर बैठे लेक्चरर हैं, पहले दिन से आप क्या पढ़ाना है, पढ़ के आप सब कुछ आगे पढ़ाना कैसे, वो एक अभ्यास है। आया ना? यस। तो वाई को आज हम थोड़ा क्लियर करते हैं कि आप इस बिजनेस के प्रति और ज्यादा सीरियस क्यों हो। खासतौर से तब जब कोविड अब चला गया है, सब कुछ चीजें स्मूथ लाइन है, कोई बहुत कंपटीशन नहीं है, लेकिन बैक टू द फाउंडेशन, बैक टू द बेसिक हमें आना है। कैश फ्लो जो इन्होंने समझाया रॉबर्ट कियोसाकी ने, पूरी दुनिया में ये 4 ही तरह से इनकम कमाई जा सकती है। पहला, एम्प्लॉय बन के किसी के लिए काम करके। दूसरा, कोई दुकान खोल लो पैसा लगा के, कोई बुटीक खोल लो, कोई रेस्टोरेंट खोल लीजिए, कोई छोटा सा फ्रेंचाइजी ले लीजिए किसी का, मतलब आप अपने मालिक बन जाएं, लेकिन नौकरी स्वयं की करें। दुकान खोलकर भी आपको सुबह जाना है, रात को आना है, हाँ या ना? आपके पास पैसा कितना है, टाइम कितना दे सकते हैं, उधारी कितना दे सकते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपका दुकान कितना कैसे चलेगा। तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स कौन है? जिन्होंने क्या लिखा है? बिजनेस ओनर का मतलब ये नहीं कि सारा काम खुद करना है। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जो सिस्टम जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? जिसमें वो खुद भी थोड़ा काम करते हैं और बहुत सारे लोगों को उस काम करने की आर्ट को सिखाते हैं। तो दे ओन ए सिस्टम, राइट? मैकडीज है, मैकडोनल्ड्स है, क्या है? कैसा बर्गर होगा, कैसा टेस्ट होगा, कैसे उसका लुक एंड फील होगा, कैसे कस्टमर आएगा, कैसे बिलिंग होगा। एक बार सिस्टम बन गया, हजारों मैकडीज है पूरी दुनिया में। इसलिए आज मैकडोनल्ड के ओनर ऐसे हैं जो जमीन के 6 फीट नीचे जाने के बाद भी पैसा कमा रहे हैं। कुछ जमीन पे जिंदा रहते हुए भी अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं बना पाते, बिकॉज वो खुद को सिस्टम बना के रखते हैं। जो मुझे आता है बस वही काफी है। और जब तक इस माइंडसेट से बाहर आके, जब तक एक सिस्टम में नहीं आओगे, किसमें नहीं आओगे? और सिस्टम के अंदर सिस्टम क्या कहता है, जब उसकी कॉल को सीरियसली लेंगे तो शायद हम भी इस कैटेगरी में आ पाएंगे। और चौथी कैटेगरी इन्वेस्टर, जो पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। देखिए इस कैटेगरी में हम आते नहीं है, इस कैटेगरी में हम अभी हैं। और ये 2 कैटेगरी जो है पूरी दुनिया में, इनमें लगभग पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो 95% है। कितने परसेंट है? 100 करोड़ आबादी है तो 95 करोड़ लोग या तो नौकरी करते हैं या किसी के लिए काम करते हैं। कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, समझने की बात। भाई पहले बैलगाड़ी का सफर था, बुलेट ट्रेन आ रही है, तो हम तो बुलेट ट्रेन को समझना चाहोगे नहीं चाहोगे? कहाँ प्लेटफॉर्म है, कितने का टिकट आता है, कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे, दोनों की सिस्टम की स्पीड है। गाड़ी, बैलगाड़ी जब कुछ नहीं था तो जरूरी थी, लेकिन आज यदि बुलेट ट्रेन आगे खड़ी है तो क्या करना चाहोगे? चॉइस आपकी है। तो ये कैश फ्लो दुनिया का ये कहता है कि इन 95% लोगों पे 5% धन है दुनिया का, और इधर केवल 5% आबादी है
पूरी दुनिया की, जिनके पास पूरी दुनिया का कितना धन है? 95. तो इस कैश फ्लो को समझने के बाद एक बात समझ में आई कि मुझे मेहनत किस तरफ करनी चाहिए। मुझे अपने 24 घंटे में मैं नौकरी करता हूं, जॉब करता हूं, या दुकान करता हूं, या अपना कोई मेरा बिजनेस है, उसके साथ साथ मुझे बिजनेस ओनर की तरफ भी सोचना चाहिए, सिस्टम की तरफ भी अपने आप को लेकर जाना। दिस इज वन पार्ट। एक बड़ा सवाल जो आज से लगभग 12 साल पहले मुझे किसी ने पूछा, जब मैं नौकरी कर रहा था तो मेरी इनकम थी उस समय 50,000 रुपए महीना। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप साल में कितना कमाते हो, तो मैंने कहा 6 लाख रुपए महीना। उन्होंने पूछा आपको नौकरी करते कितना समय हो गया, मैंने कहा मुझे 8 साल हो गए। उनका सवाल मुझे यह था कि ऐसा क्या करोगे कि अगले 6 साल में, अगले 5 साल में जितना आप एक साल में कमाते हो, एक साल में कितना कमा रहा था मैं? उन्होंने मेरे से सवाल किया, और ये सवाल मेरा आपके लिए भी है। आप जो भी काम करते हैं, whatever you do, आपकी कोई ना कोई इनकम होगी। 20,000, 25,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी होगा। तो मेरा यदि मैं 50,000 रुपए महीना कमाता हूं तो साल में होगा 6 लाख रुपीस पर ईयर। सवाल क्या पूछा सुशील जी? उन्होंने सवाल पूछा कि जितना एक साल में कमाते हो, ऐसा क्या करोगे, या क्या ऐसा आपके पास कोई तरीका है जिससे कि आप जितना साल में कमाते हो, अगले 5 साल मेहनत करके उतना एक महीने की इनकम हो जाए? ये सवाल मेरे से पूछा किसी ने। मैंने वेस्टीज सुन लिया, सब समझ लिया। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं कर सकता, मेरे पास ये रीजन है, लोग मानेंगे नहीं, लोग नेगेटिव है, लोग पॉजिटिव है, लोग ये है वो, क्योंकि हर किसी की अपनी परसेप्शन है। मैंने उनको अथक प्रयास किया मना करने का कि मैं वेस्टीज नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे से सवाल क्या पूछा, उनका मत करो, नहीं करना चाहते मत करो। लेकिन एक सवाल मनप्रीत जी का जवाब आप मुझे दे दो कि जितना आप साल में कमाते हो, ऐसा क्या करोगे अगले 5 साल में? मैं कहता हूं अगले 10 साल में भी ऐसा क्या करोगे जिससे कि आप जितना साल कमाते हो उतनी एक महीने की इनकम आपकी हो जाए? और इस सवाल का जवाब मेरे पास जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि ये गणित मैंने कभी पढ़ा नहीं, ये पॉसिबिलिटीज मैंने कभी सोची नहीं, और कभी ऐसा हो सकता है ये मेरा मानना भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सिस्टम को जानता हूं, या मैं ऐसे सिस्टम में काम करता हूं, यदि आप समझेंगे तो शायद हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले उन्होंने मुझे बताया कि सतपाल जी आप क्यों कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसे समझिए। और वो क्या था? वी ऑल ट्रेड टाइम एंड अर्न मनी। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे सीए हैं, आप ट्रेड करते हैं, समय बेचते हैं अपना और पैसा कमाते हैं। यदि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, घर से ना निकलें, किसी के लिए टाइम ना दें, किसी को अपॉइंटमेंट ही ना दें, तो क्या कमाओगे? कुछ नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति क्या कर रहा है? टाइम लगा रहा है। यदि आप 2 घंटे दुकान खोलते हैं और 10 घंटे दुकान खोलेंगे, तो इनकम किस में ज्यादा आएगी? 10 घंटे में ज्यादा आएगी। तो यानी समय जितना होगा उतनी आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। एवरीबडी ट्रेड टाइम एंड मेक मनी। एक उदाहरण समझिए कि मान लीजिए मैं 30,000 रुपए महीना कमाता हूं, 8 घंटे काम करता हूं, 1 घंटा आने जाने में लग जाता है, तो एक दिन में कितने घंटे लगा दिए? ध्यान से सुनिएगा, 10 घंटे लगा दिए। महीने में कितने लगा दिए? 10 गुना 30, 300 घंटे लगा दिए, 1 महीने के। और यदि मैं 30,000 रुपए महीना कमा रहा हूं तो मेरी 1 घंटे की कीमत हो जाती है 30,000 को 300 से भाग कर दोगे, 1 घंटे में माई अर्निंग इज 100 रुपीज। यही आई ना? सिंपल है। इफ आई एम अर्निंग 30,000 रुपीज, उसके लिए मैं 300 घंटे काम कर रहा हूँ, एवरेज छुट्टी चलो लगा लेते हैं, और 1 घंटे की कीमत होगी 100 रुपए। बिल्कुल। अब चाहे आप एक सीए हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हैं, चाहे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे आप एक शॉपकीपर हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी डिग्री देकर अपने बॉस को कहता है कि ये पकड़ो मेरी डिग्री, और 1 तारीख को सैलरी घर में मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए। कोई देगा? आपने खुली दुकान, करोड़ों लगाए, दुकान का लगाया ताला, घर बैठ गए कि दुकान मुझे कमा के, अब आपको टाइम तो देना, टाइम तो देना। अब एक बात समझते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी बेसिक नीड्स क्या है। बेसिक नीड्स क्या है समझते हैं।
घर एक बेसिक नीड है हमारी, हर इंसान चाहता है उसका एक घर हो। कार उसकी एक बेसिक नीड है। और यदि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यदि 2 BHK फ्लैट मुझे दिल्ली में लेना है या दिल्ली NCR में लेना है और एक बहुत पुअर लोकेलिटी में भी लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि 40 लाख से नीचे को आपको कुछ मिलने वाला है। यदि आप अपने गांव में भी रहते हो ना, सब प्लॉट लेके मकान बनाओगे ना 100 गज में, कभी कभी कोई आपको 40 लाख रुपए चाहिए। इसलिए क्या है? क्या है? आज से 5 साल पहले शायद 5 लाख में गाड़ी आ जाती थी। आज की रेट में तो आप ऑल्टो भी लोगे तो भी मिलेगी शायद, पर चलो मान लेते हैं। यदि मेरे 2 बच्चे हैं, प्लीज एक ध्यान से सुनिएगा, और ये मैं आपको प्रिंट आउट, ये इसका मैं सॉफ्ट कॉपी दूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस पे वर्ड टू वर्ड अभी नहीं लिखोगे तो आप भूल जाएंगे। और नए नेटवर्क को आप नेटवर्क के प्रति प्रेरित कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है उसके दिमाग को खोलना, उस तक पहुंचना। और वो खुलेगा कब? अभी थोड़ी देर में खुलने वाला है, देखते रहो। 2 बच्चे हैं, दोनों आज की डेट में 2 बच्चों का ग्रेजुएशन ले जाने तक के लिए, जी सर, 25 लाख रुपए तो चाहिए कम से कम, बता रहा हूँ। आज बच्चों की फीस 10,000 रुपए महीना है। 10,000 रुपए महीना तो 1,20,000 रुपए साल हो गए। 12वीं क्लास तक कितने लगे? 12.5-13 लाख रुपए लगे। ट्रांसपोर्ट अलग है, उसके बर्थडे फंक्शन अलग है। एक बच्चे को स्टडी ग्रेजुएशन तक ले जाने में एक बच्चे के लग जाते हैं 25 लाख रुपए। मैं तो कहा नहीं करते, हमारा गुरुद्वारे के पास ही पड़ रहा है। जब मैं उम्र हो जाएगी तो कम से कम 30-40 लाख रुपए मेरे बच्चों की जिम्मेदारी और उनके लिए चाहिए। इतना तो मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए जब मैं 60 साल का हो जाऊं, मिनिमम बता रहा हूं। इसे कहते हैं बहुत एवरेज टू बिलो एवरेज लाइफ में जाना, वो भी आज के दिन में। टोटल कितना हो गया? जी कितना हो गया? 1,10 लाख रुपए हो गया टोटल। अब यदि मेरी इनकम 30,000 रुपए है, नंदलाल जी कितनी होगी? मैं 30 कमा रहा हूं और 30 ही बचा रहा हूं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, जो कि पॉसिबल। आप 60,000 में 30,000 नहीं बचा सकते। रेनू में 60 में 30 बचना बहुत मतलब ऐसी भगवान की आर्ट है कि पड़ोसी के खाना बनने के बाद आप उसे कम नहीं कह सकते, उनके कपड़े कम ले सकते हैं, आप उसके साथ पॉसिबल। सैलरी बातें बढ़ती से पहले अपनी कमाई करते जी। और यदि मैं 30,000 रुपए महीना कमाता हूँ और 12 से इसे गुना कर दूं तो 1,10,00,000 रुपए कमाने के लिए मुझे कितने वर्ष लग जाएंगे? कम से कम कितने साल लग जाएंगे? 20 साल। यदि मैं 30,000 रुपए बचाता हूँ या 30,000 का 30,000 भी बचा लेता हूँ, मतलब 60,000 रुपए 70,000 रुपए सेविंग करने वाला भी व्यक्ति यदि आज से नौकरी करना शुरू करे, वही 22-25 साल में आदमी का काम लगता है, तो उसके लगभग 30 साल लग जाएंगे इस काम को। अब पवन जी, यदि हमारी नीड्स ये हैं तो ड्रीम क्या होगा? मतलब 40 लाख रुपए का घर, 5 लाख की गाड़ी, ये सब लगा के, तो ड्रीम क्या होगा? कहते हैं ड्रीम इज नीड प्लस 1 जीरो। अपनी नीड में 1 जीरो लगा दो। अपनी नीड में 1 जीरो से क्या मतलब? 40 लाख के मकान में 1 जीरो लगा दो, कितना हो गया? 4 करोड़ हो गया। मतलब 4 करोड़ का घर आज की रेट में ड्रीम हाउस हो सकता है। 5 लाख में 0 लगाओगे 50 लाख हो गया। 50 लाख में ऑडी मर्सिडीज आप आ सकती है, अभी थोड़ी और बढ़ गई होंगी। ड्रीम स्टडी बच्चों की क्या हो सकती है? 1 जीरो लगाने के बाद 2.5 करोड़ रुपए में आप बच्चे को अब्रॉड पढ़ा सकते हैं। एक ड्रीम स्टडी हो सकती है। और सेविंग लगभग 4 करोड़ रुपए यदि हो जाए तो इनका टोटल आ जाता है 11 करोड़। वजीर जी कितना आ गया? 11 करोड़। अब 11 करोड़ कमाने के लिए यदि मैं 30,000 रुपए कमाकर 30 ही बचा लेता हूं या 60,000 रुपए कमा के 30,000 बचा लेता हूं, तो इस फिगर तक जाने में आपको जो समय लगेगा वो लगेगा 300 साल। इस गणित तक इंसान पहुंच ही नहीं पाता। किताब लगा। और जो बड़े बड़े दुनिया के एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े दुनिया के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो MBAs हैं, जो फोर्सी करते हैं,
जैसे वाली साहब करते हैं 2030 में क्या करना है हमको। जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो फोर्स ही करते हैं कि मुझे आज से 10 साल बाद क्या, 20 साल बाद क्या। तो क्या मुझे नहीं देखना चाहिए अपने करियर के बारे में? मेरी लाइफ तो मेरी है कि मैं जो कर रहा हूँ और जिससे क्या आ सकता है, जो मुझे चाहिए वो उसमें क्यों नहीं आ सकता है। जब तक वो बात समझी नहीं आएगी आप जगो, कोई इंसान जगेगा नहीं सिस्टम के लिए, कोई आदमी जगेगा नहीं सिस्टम के लिए। उसे सिस्टम में क्यों जाना है? उसे अकेले ही जिंदगी नहीं लड़नी है, उसको किसी ऐसे सिस्टम का सहारा जरूर लेना है जो शायद मुझे वहां तक लेकर जा सके। Some power which can take me there, right? और ये पावर सिस्टम की क्यों जरूरी है, उसके लिए पहले जानना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उससे मुझे क्या मिल सकता है। ये मैं आपको समझा भी रहा हूँ और ये मैं आगे आपको बोलने भी वाला हूँ, ताकि आप अपने नए लोगों को पहली बार वेस्टीज के प्रति काउंसलिंग करने से पहले उसके जीवन के प्रति काउंसलिंग कीजिए। समझ आया हमारे? फिर कैश फ्लो आ जाता है। ऐसे लोग हैं भैया, तुम 11 करोड़ कह रहे हो, ऐसे लोग भी जिनकी एक एक दिन की इनकम 11 करोड़ है। हम पूरी जिंदगी का 11 करोड़ कह रहे हैं। समझ आ रहे थे? पर ऐसे लोग भी जिनकी इनकम एक दिन की 11 करोड़ की है। रिलायंस की है, टाटा की है। अरे रिलायंस ने अपने लड़के की शादी में 2000 पता नहीं कितने हजार करोड़ लगा दी, 25,000 करोड़ लड़के की शादी में। क्यों लगा दिए? क्योंकि इनके पास क्या है? तो 11 करोड़ रुपए जिंदगी भर की कमाई भाई साहब अकेले युद्ध लड़के नहीं है। 80% लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई गूगल का सीईओ बन जाए, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आप में से बन सकता है। आज आप यहाँ से निकलो और साल 2 साल में आप कुछ ऐसे बन जाओ कि आपकी कोई फिल्म आ जाए, वो 200 करोड़ कर जाएगी। आपको ऐसा, आप कुछ ऐसा कर दो, बस ऐसा अदरवाइज होने वाला। आंख बंद करने से कबूतर आंख बंद कर ले, सोचे कि बिल्ली नहीं है, तो वैसा बिल्ली बिल्कुल वेट कर रही है आपका। तो हमें क्या जानना जरूरी है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता मुझे वहां लेकर जा। एक बार समझाने की बात है, वो समझना चाहता है समझे, नहीं समझना चाहता है ना समझे, उसकी चॉइस है। बात समझ में आई है? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या 11 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी आय है जो लोग नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जिनके पास क्या है? जिनके पास क्या है? सिस्टम। क्या है सिस्टम? समझते हैं। बिजनेस ओनर्स है जो सिस्टम। एक उदाहरण देना चाहूंगा। टाटा है, बाटा है, रिलायंस है। आज मान लो उनके साथ कितने लाख लोग काम कर रहे हैं? 10 लाख। इनके साथ 10 लाख लोग काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 लाख लोगों को ये सैलरी दे सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं। इनके पास सिस्टम में पैसा लगाना के लिए पैसा है, मनी टू इन्वेस्ट। फैक्ट्री लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, इंजीनियर्स की टीम रखेंगे, सैलरी देंगे। ऐसे 10 लाख लोग इनके लिए काम करते हैं। और ये समझ के चलो कि 10 लाख लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं अपने लिए। आप में से कोई जॉब करता है? जी, आप जॉब करते हैं सर 8 घंटे। किसके लिए काम करते हैं आप? अपने लिए। और आप जैसे यदि उस कंपनी में 10 लाख लोग हैं तो 8 घंटे गुना 10 लाख कितने लाख घंटे हो गया? 80 लाख घंटे। जब आप अपने लिए 8 घंटे काम करते हैं तो सिस्टम के लिए आप 80 लाख घंटे काम करते हैं। ये सिस्टम समझ आ रही है? और जब आप अपने लिए 8 घंटे काम करते हैं और जब आप कहीं सिस्टम में होते हैं तो सबका समय बिल्कुल कितना हो गया? बिल्कुल। मान लीजिए टाटा है, बाटा है, रिलायंस है, 10 लाख घंटे उनके लिए काम हो रहा है। तो मैंने बताया कि हर कोई टाइम ट्रेड कर रहा है और पैसा कमा रहा है। यदि आप 100 रुपए आपकी कीमत मैंने गिनी थी अभी 100 रुपए, 8 घंटे आप काम करते हैं तो 8 घंटे गुना 100 आपकी कीमत कितनी है एक दिन की? 800 रुपए। 800 रुपए को जब आपको 800 रुपए की कीमत आई तो जिसने 80 लाख घंटे जिस सिस्टम ने दिया उनके लिए एक दिन की इनकम कितनी आ गई? 80,000। क्यों आ गई? क्योंकि उनके पास 10 लाख लोगों का सिस्टम है, उनके पास 10 लाख लोगों का नेटवर्क है।
तभी वो इनकम इतनी नजर आती है। मैंने कहा आपकी कीमत 100 रुपए है, टाटा की कीमत भी 100 रुपए है। बस आप में मेरे में फर्क क्या है कि जब मेरी कीमत 800 रुपए दिन की हुई तो टाटा साहब की कीमत एक दिन की 80 करोड़ हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनके पास 10 लाख लोगों का सिस्टम है, उनके पास 10 लाख लोगों का नेटवर्क है। क्यों है? फैक्ट्री लगाई, इंजीनियर्स की टीम हायर करके सैलरी दी। तो मैं अपने लिए सिस्टम कैसे बना सकता हूँ? पैसा लगाओ, कोई फैक्ट्री खोलो, कोई गोडाउन खोलो, कोई सैलरी दो लोगों को। मेरी अपनी सैलरी टाइम पे नहीं आती, मैं 10 लाख लोगों की सैलरी दे दूंगा क्या? पॉसिबल? ये लोग क्यों कर पाए? ये लोग इसलिए कर पाए क्योंकि एक बात मुझे आज समझनी है यहां से, ये लोग इतने क्यों, ये लोग एक दिन में 80 करोड़ कमाते हैं जब एक दिन में 800 रुपए कमाता हूं। ऐसा क्यों है? समझिएगा, ऐसा इसलिए है बिकॉज आम आदमी करता है और खास आदमी बनाता है नेटवर्क। आम आदमी क्या करता है और खास आदमी क्या बनाता है? तो यदि मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, यदि मुझे अपने बिजनेस जिंदगी की लाइफ की वैल्यू बढ़ानी है, तो आज से मुझे ये समझ के जाना है कि मुझे नेटवर्क के प्रति कभी भी नेगेटिव नहीं रहना। नेगेटिव मेरे से नहीं बन रहा वो बात की कहानी है, मेरा कम बन रहा है वो बात की कहानी है, मेरा बन रहा और बिगड़ रहा है ये भी बात की कहानी है। इसमें आपकी स्किल आती है, आपकी मेहनत आती है, आपकी कंसिस्टेंसी आती है, लेकिन वो चीज पावर रखती है, वो चीज पावर रखती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आम आदमी करता है वर्क और खास आदमी बनाता है। और हम क्या बनना चाहेंगे? हर इंसान चाहता है खास बनूं, और खास आप अकेली क्षमता से नहीं बन सकते। बनना होता तो बन चुके। राइट, गुड। तो यहाँ पे लिखा है नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। किसी का नेटवर्क 10 लोगों का है, हो सकता है कि उनकी इनकम 100-150 रुपए। किसी का नेटवर्क 1000 लोगों का है, हो सकता है होगी इनकम 4-5-10 हजार। किसी का नेटवर्क 10,000 लोगों का है, हो सकता है उसकी इनकम लगभग 50,000-60,000। किसी का नेटवर्क 1 लाख लोगों का है, हो सकता है कि उसकी इनकम 80,000 से 90,000, 1 लाख से 1.5 लाख। किसी का नेटवर्क और बड़ा है, उसकी इनकम और बड़ी है। तो बड़ी इनकम आपके बड़े होने से नहीं आएगी। आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट अकेले ना बेच सकते ना खा सकते। आप 1 करोड़ का महीने का बिजनेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क, बिकॉज ऑफ। तो नेटवर्क को ही समझना है, नेटवर्क के प्रति प्रेरित खुद रहना है और लोगों को प्रेरित करना है। वेरी नाइस। अब मुझे बात समझ में आ गई कि नेटवर्क में पावर है, लेकिन नेटवर्क आएगा कैसे? समझिए, या तो पैसा लगा के आदमी पैसा कमा सकता है, जैसे टाटा, रतन टाटा ये सिस्टम है, या टाइम लगा के पैसा कमा सकता है। यदि टाइम बढ़ जाए, मेरा दिन का 24 घंटे से टाइम बढ़ जाए तो मेरी इनकम बढ़ जाए। सो टाइम कितना है हमारे साथ? दिक्कत क्या है? टाइम कितना सबके पास? 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं। बहुत बढ़िया। अब टाइम का पेड़ लगता कहां पर है? आज मुझे एक बात और समझ के जानी है कि टाइम पैसा है। पैसा तब बढ़ेगा जब टाइम बढ़ेगा। और दिन में कितने घंटे? तो मुझे क्या खोजना है? मुझे खोजनी एक ऐसी मशीन जिसमें मैं थोड़ा टाइम डालूं, थोड़ा थोड़ा डालता रहूं, साल 6 महीने, 2 साल, 4 साल, और एक दिन टाइम पैदा होना शुरू हो जाए मेरे जीवन में। थोड़ा थोड़ा टाइम आज डालूं, नौकरी के बाद डालूं, दुकान के बाद डालूं, खेती करने के बाद डालूं, थोड़ा थोड़ा डालूं, और एक दिन क्या हो जाए? टाइम 24 घंटे से टाइम 2400 घंटे हो जाए दिन का। और जिसे करने के लिए बहुत लोगों ने कैसे किया है? पूरी दुनिया में हमारी एज अलग हो सकती है, हमारी एजुकेशन अलग हो सकती है, हमारा जन्म स्थान अलग हो सकता है, लेकिन सबके लिए एक बात कॉमन है, ऊपर वाले ने जो दिया है सबके लिए टाइम कितना है? 24 घंटे। भाई ऐसा है कि विनीत सर की टाइम जो है 48 घंटे, इसलिए वो यूसीडी है, या पवन जी के लिए ज्यादा है इसलिए वो क्राउन है? नहीं, सबके लिए टाइम कितना है सर? 24 घंटे। लेकिन जिसने 24 को बढ़ा लिया, टाइम कैसे बढ़ सकता है? टाइम बढ़ सकता है टीम और नेटवर्क से। टाइम की खेती कहां पर होती है? टीम से। और टीम क्या होती है समझ लीजिएगा। टीम का मतलब होता है जहां पर कॉमन गोल हो, जहां पर हम सब एक गोल की तरफ मूव कर रहे हो।
दैट इज कॉल्ड टीम। जैसे एक कंपनी है हीरो होंडा। हीरो होंडा में क्या है, जितने भी लोग हीरो होंडा कंपनी में जाते हैं उनका गोल क्या है, बाइक। मारुति या मर्सिडीज कार बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर सबका गोल क्या है, मर्सिडीज। कोई अकाउंट्स वाला है, कोई डिजाइन वाला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सबका जो गोल है वो क्या है, कॉमन गोल जहां होगा वहां टीम बनेगी। लिख लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और टीम जहां होगा वहां टाइम बढ़ेगा, और जहां टाइम बढ़ेगा वहां पे इनकम बढ़ेगी। फिर दोहराऊं जी, मनकीत जी क्या बोला मैंने बोला टीम कहाँ है, जहां पर कॉमन गोल का मतलब क्या है, जो एक चीज जिस पर सब काम कर रहे हो। एक स्कूल है, उसमें एक हिंदी का टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है, एक प्रिंसिपल है, एक पियोन है, लेकिन कॉमन गोल क्या है, बच्चों की पढ़ाई। कॉमन गोल क्या है, एक होटल है, होटल क्या है, टीम है। होटल क्या है, कॉमन गोल क्या है, जो भी गेस्ट आ रहा है उसको रुकने का, ठहरने का, खाने का, साफ सफाई का। कोई स्वीपर है, कोई क्लीनर है, कोई रूम देखता है, कोई खाना देखता है, कोई रिसेप्शन देखता है, लेकिन कुल मिलाकर कर क्या रहे हैं, कॉमन गोल क्या है, जो गेस्ट आ रहा है उसको सर्विस। उसमें सबके रोल अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिला के कॉमन टीम है, कॉमन गोल है। कॉमन गोल क्या है, जो उनका विजिटर आ रहा है उसको सर्व करना। सुनो, जहाँ कॉमन गोल है वहाँ क्या है, टीम। जहाँ कॉमन गोल है वहाँ क्या है, क्रिकेट एक टीम है। क्यों कॉमन गोल है, रन बनाना है, रन बचाना, कॉमन गोल है। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मेट्रो है, वहाँ पे कोई मेट्रो चला रहा है, कोई टोकन दे रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई सिग्नल देख रहा है, कुल मिलाकर पैसेंजर कॉमन गोल है। यस और नो? एक फिल्म बनी, क्या बनी, एक फिल्म बनी। इस फिल्म में कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई कुछ है, ये सब क्या है, टीम है। और टीम का कॉमन गोल क्या है, सुपर हिट पिक्चर। यस और नो? तो आज एक बात समझ के जानी है कि टाइम 24 घंटे है, टाइम बढ़ सकता है टीम और नेटवर्क से। और टीम कहाँ है, जहां पर, जैसे मैंने आपको बताया मारुति एक टीम है, होंडा, इंडिगो फ्लाइट। अब हम टीम कैसे हैं, ये तो टीम है, लेकिन भगवान ने हमें भी एक टीम में मौका दिया है पैदा करके। हम जन्म से ही एक टीम है। हेलो एवरीबॉडी, बड़ी खतरनाक बात आई, ध्यान से। मैंने कहा टीम बनाना या टीम होना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को सतपाल जी, मैं तो रहता हूँ कापासेडा होटल, कोई कहता है जी मैं रहता हूँ रंगपुरा, कोई कहता है मैं रहता हूँ जंगपुरा, कोई रहता है मैं रहता हूँ बलबल, कोई कहता है मैं रहता हूँ वहाँ, कोई कह रहा है मैं टीचर हूँ, कोई कह रहा है मैं ये हूँ। हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग काम है, अलग अलग एज है, अलग अलग जगह रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि जन्म से ही हम एक टीम है, हम सब टीम। और दुनिया की सबसे बड़ी टीम, हेलो, दुनिया की सबसे बड़ी टीम, जिसमें हम पहले दिन से ही टीम के मेंबर बन गए हैं। और वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम है कंज्यूमर्स की टीम। किसकी टीम है? जब बच्चा पैदा होता है वो डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनेगा, पहले बन जाएगा डाबर लाल तेल का कंज्यूमर, है ना? अभी उसने क्या दे रहा है, क्या खाना है, बात की बात है। वो डाबर लाल तेल का कंज्यूमर है, वो जॉनसन जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर है, हिमालय का है, पता नहीं पहाड़ों का है, पत्थरों का, देखने में दूध का इसका है। एक कंपनी बनी जिसका नाम है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई मतलब जब बच्चा पहला दिन रोए, आऊं करे, से क्या कंज्यूमर बन गया। अरबों की कंपनी है, अरबों की कंपनी है। क्यों है? क्योंकि हर बच्चा एक टीम है, हर बच्चा एक टीम है। और जहाँ टीम है वहां पर टाइम कॉमन गोल है, और जहाँ कॉमन गोल है वहीं पर टाइम बढ़ रहा है, और जहाँ टाइम बढ़ रहा है वहीं पर आप दुनिया का असली धन कमा पाएंगे, टाइम बढ़ाकर। समझ भाई बात नहीं? वो कहता नहीं मुझे मैं तो मेंबर बनाने वाली कंपनी में जुड़ गया क्या, वो यहाँ तो प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। ऐसा बेच तो अमिताभ बच्चन भी ठंडा तेल रहा है, बेचने की दिक्कत नहीं है, उन्हें बेचने का मौका। तुम बेच के दिखाओ मुझे ठंडा तेल, तुम्हें गर्म ना कर दे लो। तुम बेच के दिखाओ ना, तुम बेच के दिखाओ MRF टायर,
उनको टायर भी छूने देते हो। विराट कोहली को देंगे क्योंकि विराट कोहली के पास एक इमेज है, एक इसने कुछ किया है और हमें वो कलात्मक क्रियाएं नहीं है, तो हम भूल जाएं, हम एक ही चीज पे फोकस करें। सबके पास 24 घंटे हैं, जिसने समय बढ़ाया है टीम और नेटवर्क बन के बढ़ाया है, और नेटवर्क और टीम वही बन सकती है जहां पर क्या हो, कॉमन गोल है तो टीम है तो टाइम है तो मनी है, खत्म। समझ में आई कहानी नहीं है? यदि बात आप समझ सके तो समझा पाओगे, नहीं तो आदमी ये कहेगा। और एक और आपसे पहले भी आई थी कंपनी की, तो हमने बहुत जोड़े थे वहां पे, तुम्हारा फेविकॉल कमजोर पड़ गया तो हम ठीक है सर। मैंने कहा ना वाई, जब तक आदमी को इस काम की पावर और इस काम के अंदर क्षमताएं या इस काम में क्या हो सकता है और जो मैं कर रहा हूं वहां क्या नहीं हो सकता है, जब तक ये दोनों गुड और बैड, अच्छा या बहुत अच्छा, या ये अच्छा या ये अच्छा, जब तक आप उसको खुद आईना नहीं दिखा दोगे तब तक इंसान बार बार सवाल लेकर आएगा, बार बार उसे डाउट फील होगा, और वो आपकी एनर्जी को, टाइम को सबसे ज्यादा खर्च करने वाला वही व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता कि व्यक्ति गायक है। वाइब्रेशन होगी कंट्री वाइड। बात समझ में आई नहीं? आज से और अभी से शायद ये बातें हम जब पहले हमने साल 6 महीने पहले, साल 2 साल 4 साल 10 साल पहले किया था नेटवर्क, तब इन बातों को हम करते थे, इसलिए वो लोग आज तक भी टिके हैं, क्योंकि ये बातें नहीं होगी बंद या कम, और हम सीधा सीधे और चीजों पे चले गए, हल्का सा मोटिवेट के बात करता हूं, लेकिन फाउंडेशन को समझाना बहुत जरूरी है। व्हाई नेटवर्क, टाइम इज मनी, मनी इज टीम, टीम इज कॉमन गोल, और कॉमन गोल जहां है वहां पर एक टीम जरूर बनेगी। और हम अच्छी बात यह है कि हम जन्म से क्या है, जन्म से क्या है, तभी तो एक इकट्ठे हैं, कॉमन गोल है। आप भी साबुन यूज करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हर कोई कर रहा है, हर कोई कपड़े धुलते हैं, अनहेल्दी होता है तो न्यूट्रिशन लेता है, चाय पी रहा है, पेस्ट कर रहा है, ये सब क्या है कि कंज्यूमर्स के टीम है। सो वी ऑल आर कंज्यूमर्स, वी आर ऑल्सो ए टीम। तो हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, हम क्या बना रहे हैं, मारुति का नेटवर्क नहीं बना रहे, होंडा का नेटवर्क नहीं बना रहे, डीपी स्कूल का नेटवर्क नहीं बना रहे, होटल का नेटवर्क नहीं बना रहे, फिल्म का नेटवर्क नहीं बना रहे, किसका नेटवर्क बना रहे, पैदा जिस दिन हुए जहाँ में थी, जब हम पैदा हुए तो हम क्या थे, हम क्या पैदा हुए, कंज्यूमर क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी टीम क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी टीम क्या है, कंज्यूमर टीम। यदि भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ की टीम यदि कहीं है तो वो कंज्यूमर की टीम है। और जितनी बड़ी टीम उतना ज्यादा टाइम, और जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा मनी, यानी कि नेटवर्क। समझ में कहानी नहीं है? सो कंज्यूमर नेटवर्क, चाहे वो दुकान है, चाहे मॉल है, चाहे ऑनलाइन है, ये सारे के सारे कंज्यूमर ही इनको चला रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कंज्यूमर के बगैर चल सकता। यूपी में यदि दुकान नहीं चली तो कंज्यूमर बंद था, परेशान था, नहीं आ पाया। कोई कंपनी या नेटवर्क को या किसी दुकान को कौन चलाता है सर? कंज्यूमर। पावर किसके पास है? कंज्यूमर के पास। और कंज्यूमर की पावर को उसे देने का काम ही आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करती है। यदि मुझे कोई मेरा अधिकार दे रहा हो, मुझे कोई समझा रहा हो, तो मुझे उसका थैंक्स करना चाहिए और उस बात को सीरियसली लेना। लेकिन लेगा कब आदमी? जब उसको आप सिखाओगे, बताओगे, गुड और नॉट गुड, गुड मोर गुड, ये अच्छा या ये अच्छा। और चॉइस आदमी कब लेता है? जब दोनों चीजें सामने रख दो। हेलो एवरीबॉडी, चॉइस कब लेता है इंसान? जब दोनों चीजें सामने। जब आप ये बोलोगे चाय पियोगे या कॉफी, आदमी कहेगा कि चलो कॉफी पिला दो। और जब आप बिगड़े से मुंह से कहोगे चाय, बोलने से पहले आपको ऐसा लगे कि यार तो पिलाना ही नहीं चाहता, तो कुछ पूछने का फायदा भी। तो नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस के साथ करें कि नौकरी, दुकान या सिस्टम, नौकरी, दुकान या नेटवर्क या सिस्टम। सो दैट इज सो मेरे फ्रेंड्स, एक बात मुझे समझ में आ गई कि मेरे पास नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये अपनी डायरी के अंदर लिखिए, मैं नेटवर्क की पावर समझ गया, समझता हूं, मैं नेटवर्क की पावर समझता हूं, मैं नेटवर्क के प्रति पॉजिटिव हूं। देखो 3-4 नहीं,
मैं नेटवर्क के प्रति आई एम पॉजिटिव फॉर नेटवर्क। आई लव बिल्डिंग नेटवर्क। मुझे नेटवर्क बनाना अच्छा लगता है। आई एम पैशनेट टू क्रिएट नेटवर्क। ये बातें लिखो और अपनी दीवार पर लगाओ। रात दिन आपको नेटवर्क 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 पे ध्यान देना है। दुनिया भर में अगर देखो, आपको लोग वेस्टीज के प्रति नेगेटिव नहीं करते। ये वो लोग हैं जो नहीं समझते नेटवर्क की पावर आपके मूल राइट को किल करने का काम करते हैं। वेस्टीज तो एक जरिया है। वेस्टीज तो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, कंज्यूमर्स के कंज्यूमर नेटवर्क बनाने का मौका दे रहा है। लेकिन असली पावर क्या है? नेटवर्क की पावर। असली पावर क्या है? आज आपका एक स्कूल है, मेरा 10 स्कूल है, तो मेरी नेटवर्क बड़ा है। आपके पास 1 एकड़, उदाहरण लिख लीजिए, स्कूल का एग्जाम्पल ऑफ स्कूल, 1 स्कूल और 1000 स्कूल। स्कूल ए के पास 1 स्कूल है, बी के पास 1000 स्कूल है। इनकम किसकी ज्यादा होगी? 1000। मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, आपके पास 1000 एकड़ जमीन है, किसकी इनकम ज्यादा होगी? 1000। मेरा 1 पार्लर है, आपके 100 पार्लर है, किसकी इनकम ज्यादा होगी? ये लिख लो एग्जाम्पल, उस समय यही देने हैं। कभी आटा खत्म हो रहा है, कभी कुछ खत्म हो रहा है। यानी कि घर की जब इन्वेंटरी नहीं समझती, आपको सोचो 2500 स्टोर। तो ये नंबर गेम है। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी नेटवर्क। तो कुल मिला के यदि इस बिजनेस में मुझे किसी बात पर फोकस करना है, चाहे वो नॉनी से बनाऊं, चाहे एग्रीकल्चर से बनाऊं, चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से बनाऊं, मुझे बिल्ड क्या करना है? मुझे क्या बिल्ड करना है? और नेटवर्क बिल्ड सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस पे हो सकता है। लिख लो इस बात। नेटवर्क बिल्ड किस पे हो सकता है? केवल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे हो सकता है। मनी मार्केट से नहीं हो सकता, मनी रोटेशन से नहीं हो सकता। केवल पैसा लगा के पैसा करने से नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनी टाटा, बाटा, रिलायंस किसका प्रोडक्ट क्या बना रही है? कंज्यूमर नेटवर्क बना रही है। क्या बना रही है? और वेस्टीज के पास भी क्या है? कंज्यूमेबल्स, यूजेबल प्रोडक्ट्स। मैं भी उन्हीं का नेटवर्क बनाना। अच्छा नेटवर्क कब बनाऊंगा? प्रोडक्ट अच्छे से पता होंगे, अच्छे से प्रेजेंट करूंगा, तो सेल की सफाई उसको और परिपक्व करूंगा, उसको और अभ्यास करूंगा, ताकि लोग जब सुने तो मुझे सुनाते और समझाते वक्त उन्हें कॉन्फिडेंस फील हो कि ही इज ए लर्नड फेलो, इसको कुछ आता है और ये कुछ सही बताता है। चलिए, यहाँ तक मुझे समझ में आया पावर ऑफ नेटवर्क। समझ आ गया? नाइस। अब नेटवर्क आपके पास 2 तरह से आ सकता है। एक, या तो आप नेटवर्क खरीद सकते हैं, जैसे डीपीएस स्कूल का नेटवर्क खरीद लो जाके कल से नेटवर्क आपका। जैसे कंपनी थी जिसका नाम था वो हज था ना, उसको किसने खरीद लिया? फिर वोडाफोन को किसने आपस में मर्ज हो गया? आइडिया ने। अभी किसने खरीदा? जिसके पास पैसे थे उसने खरीदा। कई बार लोग कहते हैं भाई साहब मैं नहीं बनाऊंगा टीम, मुझे नहीं बना। ऐसे कहता है भाई साहब ना, ये वो लोग हैं जो कल नेटवर्क खरीदेंगे। ये कौन लोग हैं? जो कि संभव नहीं है। लेकिन एक बात उन्हें समझ में आना चाहिए कि बिना नेटवर्क के आप जीवन को बहुत बड़ा कर नहीं सकते। तो नेटवर्क मेरे पास 2 तरह से आएगा। नंदलाल जी कैसे आएगा? या तो खरीद लूं या अब लंच के बाद वो तो चले जाना जो नेटवर्क खरीद सकते हैं। आपकी छुट्टी, आपको कभी नहीं आना। बहुत सारे ट्रेनिंग में नहीं आए ना आज, वो नेटवर्क खरीदने गए हैं। और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी छोड़ गए वो भी नेटवर्क खरीदेंगे कल। लूटपाट वाला नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क, मनी मार्केट का नेटवर्क। तो मैंने 2 बातें आपको यहाँ पे रखी। पावर ऑफ नेटवर्क बताया, नेटवर्क इज नेटवर्क। और नेटवर्क मेरे पास 2 तरह से आ सकता है सर, या तो नेटवर्क मैं खरीद लूं या फिर नेटवर्क। और सुनो, जब नेटवर्क खरीदने की क्षमता ना हो ना, तो चुपचाप कतई ध्यान पूर्वक होके क्या बना लूं। और मैंने बताया लंच के बाद लिख लेना नाम सबका जो नेटवर्क खरीद सकते हैं। कल से वो डिस्ट्रिक्ट छोड़े है नंदा जी, कल से ओला उबर आपके हिसाब से।
नहीं तो क्या दिक्कत है, 200-500 करोड़ लाओ कहीं से ले लो। तो नेटवर्क खरीदने के लिए सर आपको जो चाहिए, यदि वो आपके पास इस जन्म में नहीं है तो कृपया करके अपनी पूरी क्षमताएं, पूरी ईमानदारी की मेहनत कहां पर लगा दो? नेटवर्क बिल्डिंग। और वेस्टीज क्या है? वेस्टीज एक मौका है, वेस्टीज एक अपॉर्चुनिटी है। क्या क्या मदद करने में? नेटवर्क बिल्ड करने। प्रोडक्ट अच्छे हैं, वेस्टीज के नहीं है। सैमसंग का फ्रिज अच्छा नहीं होगा, नेटवर्क नहीं बन पाएगा। वोडाफोन का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, सॉरी टाटा का एसी अच्छा नहीं होगा, टाटा कभी नेटवर्क एसी का नेटवर्क नहीं बना पाएगा। तो टाटा ने अपना नेटवर्क बनाया है, बिल्कुल बनाया है, बिल्ड भी किया है, पैसा भी इन्वेस्ट करके बिल्ड किया है, लेकिन हुआ किस पे? एक प्रोडक्ट के ऊपर है। प्रोडक्ट अच्छे हैं तो नेटवर्क बन जाएगा और नेटवर्क आगे चल जाएगा। तो वेस्टीज एक मौका है टू बिल्ड योर नेटवर्क। बिल्कुल ठीक कहा। आज आपको समझ के जाना है वर्क और नेटवर्क। क्या समझ के जाना है? वर्क और नेटवर्क। ये बात आप तक आपने उसको समझाई, जो व्यक्ति पहली बार आपके बिजनेस को सुन रहा है या देख रहा है, कि उसको समझ आना चाहिए कि मैं वर्क और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। इज इट ओके? क्लियर वाली बात? बहुत सारे लोगों का बिजनेस लेके जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो ऑलरेडी बिजी हूँ, मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। उसे क्या समझाना है? वर्क आप जो कर रहे हैं और जो आपको करना चाहिए, दोनों में फर्क क्या है? बस ये बता दो, बाकी उसकी इच्छा है। मुझे समझ आ रहा है ना? वो आज समझे, वो कल समझे, लेकिन आज ये गणित की तरह है। आज आपने उसको गणित समझा दिया, कब समझाकर उसकी इच्छा है। अगली चीज आती है कि नेटवर्क बनाने में बड़ी सारी कंपनियां हैं, तो हम सेहत पे ही क्यों नेटवर्क बनाए, वेस्टीज में ही क्यों नेटवर्क बनाए? क्योंकि दुनिया में हर काम किससे चलता है? डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी डिमांड ज्यादा है उसी का बिजनेस होगा। वेस्टीज की डिमांड ज्यादा क्यों है? जब हम गूगल पे देखते हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग शुगर पीड़ित हैं, 1/3 दमा पूरी दुनिया का भारत में रहता है, 50% फीमेल्स को एनीमिया, रक्त की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि इन चीजों की जरूरत आज भी है और कल भी। वाई वेलनेस, सेहत के बिजनेस में क्यों काम करूं, वेस्टीज में क्यों काम करूं? ये वर्ल्ड सर्वे कह रहा है कि टॉप कंपनीज आर इन द वेलनेस प्रोडक्ट। जो दुनिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, हेलो एवरीबॉडी, जो दुनिया की वर्ल्ड की बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में जो कंपनियां सबसे ज्यादा बिजनेस करती हैं, वो सर हेल्थ के प्रोडक्ट में, सप्लीमेंट्स के बिजनेस में, आयुर्वेद के बिजनेस में, नेचुरल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में, वर्ल्ड टॉप 25 कंपनीज। एंड दे आर फॉर्चुनेट एनफ कि वेस्टीज किस में काम कर रहा है? हेलो, वेस्टीज किस में काम कर रहा है? वेलनेस के काम, सेहत में काम। इसलिए मुझे सेहत के नेटवर्क को ही बनाना है। मैं नेटवर्क तो मैं जूते का बना सकता हूँ, चप्पल का बना सकता हूँ, भुजिया का बना सकता हूँ, नमकीन का बना सकता हूँ, और आप देख लो जिसका आप चाहो। अब जिसकी ज्यादा जो डिमांड है उसी में काम करना समझदारी। किसान भी अपनी खेती लगाता है तो ये देखता है कौन सी फसल का दाम अच्छा मिलेगा। यस और नो? यस। आज बच्चे भी जिस पढ़ाई को पढ़ना चाह रहे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि किसकी पढ़ाई का फायदा फर्क मिलने वाला है। समझ में आया ना? तो दुनिया के अंदर यदि मुझे ये समझ में आ गया 25 दुनिया की कंपनी यदि सेहत में काम कर रही है तो मुझे किस में नेटवर्क बनाना चाहिए? सेहत के। और वेस्टीज का जो 80% फोकस है वो हेल्थ के अंदर है। किसके अंदर है? यदि हम राइस ब्रांड ऑयल भी बना रहे हैं ना तो सेहत को देख के बना रहे हैं। यदि आपने साबुन भी बनाया तो नीम तुलसी पुदीना बनाया है, टूथपेस्ट भी बनाया है तो आपने नीम, कैल्शियम और लौंग के साथ बनाया। कोई प्रोडक्ट वेस्टीज का ऐसा नहीं है जो सेहत को ध्यान में रख के, केंद्र में रख के ना बनाया। हेयर ऑयल भी बनाया है, आदमी का टी ट्री ऑयल डाला है जो आपके रूट नरिशमेंट कर सके, आपके हेयर फॉल और बहुत सारी चीजों में। तो वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट, वेस्टीज साबुन नहीं बेचता, हेल्दी साबुन बेचता है। कौन सा साबुन बेचता है? यदि हम हेयर ऑयल बेच रहे हैं तो हेल्दी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। यदि हम ऑयल बेच रहे हैं तो हार्ट को सुरक्षित करने का ऑयल बेच रहे हैं। तो आपको मेरी प्रेजेंटेशन में यदि प्रोडक्ट सेहत को एड्रेस कर रहा होगा, इसको एड्रेस कर रहा होगा, यदि सेहत के केंद्र को लेकर आगे चलो, टॉर्च क्या है? हेल्थ। राइस ब्रांड बेच रहा हूं, बता रहा हूं तो है, अदरवाइज उसको लगेगा तेल महंगा है।
अदरवाइज लगेगा स्पारुलिना महंगा है, उसके लिए गुटखा सस्ता है। गुटखा क्या है? स्पारुलिना क्या है? होगी और कोई जो है तो आपको जब तक गुण, जरूरत और सेहत के प्रति लोगों को केंद्रित करते चलेंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट को आज समझें चाहे कल, आप अपना काम पूरा करते चलिए। और इस बात को ध्यान में रख के चलिए कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, ऑनेस्टली करूं, प्योरिटी के साथ करूं, श्योरिटी के साथ करूं, जो बताना जरूरी है उसे खुद सीखूं और डिलीवर करूं। कहानी समझ आ रही है नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। तो दुनिया की 25 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की जो है वो हेल्थ में काम करती हैं। चलिए, अब मेरा जो ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ZT इसलिए लिखा है कि आपने मान लीजिए मैम को ज्वाइन कराया, बेटा क्या नाम है आपका? इल्मा को मैंने ज्वाइन कराया, राइट? और मुस्तफीज जी कहाँ है? मान लीजिए आप आज आएंगे ज्वाइन करके लिए, तो ज्वाइनिंग के 48 घंटे के अंदर 48 आवर्स के अंदर अंदर उसका फर्स्ट एड हो जाना चाहिए, है ना? फैमिली मीटिंग क्या हो जाना चाहिए उनकी? क्योंकि हो सकता है कि ये समझ के गई है, लेकिन ये एज इट इज अपनी फैमिली को समझाएंगी तो कुछ छूट जाएगा और फैमिली इनको सीरियसली लेंगी। तो ये क्या है? नर्सरी प्लांट। ये प्लांट कौन सा है? हेलो, कौन सा है? नर्सरी के प्लांट को जब आप जाकर प्रॉपर खाद, न्यूट्रिशन, डायरेक्शन, पानी कब कहाँ क्या लगेगा, ये काम एज ए एम्प्लॉय मेरा है, ताकि इनकी ज्वाइनिंग के बाद अब ये लगेंगे कहाँ पौधे जाकर बड़े बगीचे में लगेंगे। और इनका बड़ा बगीचा क्या है? फैमिली है। ये यहाँ से मीटिंग करके गई है, नर्सरी में है अभी, नर्सरी से मेन ट्री की तरफ जाना है तो आपको साथ जाना जरूरी है। 48 घंटे के अंदर अंदर नर्सरी से इनको मेन खेत या बगीचे तक या इनकी फैमिली में जाइए। और ZT मतलब एक उनके घर पे चाय रखिए। आपने इल्मा को बोला कि आपके मम्मी पापा भाई जो भी फैमिली में है वो किस दिन किस समय सब इकट्ठा मिल सकते हैं। क्या मैं आपके घर चाय पे आ सकता हूँ? क्या पूछ रहे हैं इनसे? क्या मैं आपके घर पे चाय पे? जब आपकी फैमिली का सभी लोग घर पे हो, ताकि मैं उनसे मिल सकूं और उनको मैं ये समझा सकूं क्या आपने इनको वाई नेटवर्क समझा दिया, लेकिन पूरी फैमिली को जब तक वाई नेटवर्क समझ में नहीं आएगा तब तक इनको काम करने नहीं देंगे। जरूरी। जिन सपनों को मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क के द्वारा पूरे करने की, क्या आपके कुछ सपने परिवार के हैं जो वेस्टीज में बहुत सारे लोगों ने पूरे किए? ये बात चर्चा होगी फर्स्ट मीटिंग में। और क्या समझाना है? वाई टू बिल्ड, बिकॉज हम नेटवर्क खरीद नहीं सकते तो नेटवर्क बनाने की। और क्या समझाना है? कि बहुत सारी कंपनी आएंगी आपके पास, कोई प्रोडक्ट लेके कोई प्रोडक्ट लेके आपको उनको फोकस कराना है कि दुनिया की टॉप 25 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जिस क्षेत्र में काम करती हैं वो जूते चप्पल हल्दी नमक की नहीं है, कपड़ों की नहीं है, जूतों की नहीं है, कागजों की नहीं है, एजुकेशन की, कोई एजुकेशन भी बेचता है जो भी होगा। पूरी दुनिया में जो टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनमें से 25 कंपनियां क्या करती हैं? क्यों हेल्थ में काम कर रही है? मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि दुनिया में बिजनेस चलता है डिमांड, वो बिजनेस कभी नहीं चल सकता जिसकी डिमांड आज हो खत्म हो चुकी है। जैसे STD PCO की आज डिमांड, आज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट। और मुझे क्या समझाना है? इतनी कंपनियां दुनिया में काम कर रही हैं वेलनेस के अंदर, मैं एनवी क्यों ना करूं, मैं हर्बल लाइफ क्यों ना करूं, मैं FLB में क्यों ना जाऊं, मुझे वेस्टीज में ही क्यों रहना है? देखिए ये क्या है कि उस नर्सरी के पौधे को जब आप बड़े खेत में लगाते हैं, गमले से उसको कहाँ लगाना है? तो गमले में तो नर्सरी में है, अब कहाँ लगेगा वो? जहाँ पर रहना ही है उसको। समझ के गया है, उसकी समझ को घर के गमले में पिरोना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और साथ में उनको समझाना है सभी को बैठ के, ये आपकी जो बेटी है या आपका जो बेटा है या आपके जो फैमिली के सदस्य हैं, इनको महीने में 2, 3, 4 इवेंट अटेंड करने पड़ेंगे।
ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिससे नेटवर्क बनाया जाएगा, ताकि उनको ये ना लगे कि हर हफ्ते हर संडे तो टाई लगा के चल देते हैं, हर संडे को घूमने चले जाते हैं। उनको ये पहले दिन से कहना नहीं चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब 50,000 को मैं 5 लाख में बदलूंगा महीने के। हाँ जी, मैंने पूछा ना, मुझे क्या पूछा, जितना साल कमाते हो उतना महीने में आपकी कमा सकती है, तो वो आपने पूछ लिया ना उनसे पहले, है ना? जब प्रेजेंटेशन करोगे तो पूछ लो ना, 40,000 रुपए महीने कमाते हो, ड्रीम क्या है, नीड क्या है, ड्रीम क्या है, सारा तो समझा दिया आपने उसको। वो अब उसको ये कहेगा हाँ जी जिससे सपने पूरे हो सकते हैं तो हमें काम करना है, तो आपको पहले दिन से ये समझाना है इस काम के लिए मुझे बहुत सारे इवेंट भी अटेंड करने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के रूप में करना पड़ेगा, कंपनी में नहीं। पूरी साल में 10,000 रुपए भी आपके ऊपर खर्च हो जाएंगे एजुकेशन, कभी सेमिनार की टिकट, कभी सक्सेस बाय चॉइस का जैसा इवेंट, राइट? एंड समझाना है व्हाई ट्रेनिंग। आप इस बिजनेस में जब आगे बढ़ेंगे तो नेटवर्क बनाना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन सीख कर करना। यू हैव टू लर्न हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क। रोटी बनाना आपने सीखा है, नेटवर्क बनाना भी आप सीख जाएंगे। क्या ये स्लाइड आप तक मैं पहुंचा पाया कि ये बात आपको समझ में आई है ना? बहुत फाउंडेशन बेसिक चीज है। कॉमन सर क्लियर हुआ? और आज मान लो एक हफ्ते में एक ज्वाइनिंग हुई हमारी, यदि उस ज्वाइनिंग को ये फर्स्ट एड नहीं मिला, आप उसके घर पे 4 मीटिंग करने जा रहे हैं, उसको ले लेके घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आप बंद बोतल का ढक्कन समुद्र में डाल दिया आपने और एक बूंद नहीं जानी उसमें, है ना? बोतल लिया, ढक्कन बंद, और कहां डाल दिया? समुद्र में। एक ड्रॉप नहीं जाएगी। वो बार बार सवाल कर रहा होगा अपने आप से, ठीक कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, सही है, गलत है, लोग तो मना कर रहे हैं, लोग तो हाँ नहीं कर रहे हैं, लोग आ नहीं रहे, लोग जा नहीं रहे। ये तो नेटवर्क बनाने की प्रोसेस की कहानियां हैं, लेकिन बड़ी कहानी क्या है? नेटवर्क क्यों बनाना जरूरी है। और जब क्यों क्लियर हो जाता है तो इंसान पहाड़ भी छेद देता है, बड़े बड़े काम भी कर देता है। तो नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया को और पहली मीटिंग में उसको जरूर समझाना है एक और चीज, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ इज द मोस्ट मेमोरेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आप तक मैं अभी समझाऊंगा बिफोर वी गो ऑन। जिंदगी में इंसान को जो पहला इवेंट है लाइफ का वो हमेशा याद रखता है, द फर्स्ट इवेंट ऑफ द लाइफ। बाकी तो आगे हो सकता है उससे बड़ी बड़ी अचीवमेंट वो कर ले, लेकिन जिंदगी में पहला इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आइए कुछ समझते हैं और आप मदद कीजिएगा समझने में। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट व्हीकल? जिसने कोई बाइक गाड़ी कुछ ली होगी, कभी ना कभी जरूर ली होगी, राइट? आज आप हो सकता है आपके घर में एक की जगह 2 गाड़ियां हो या 2 व्हीकल हो, लेकिन जब आपने अपनी याद में जब पहला व्हीकल लिया होगा, पहला कोई भी गाड़ी या साइकिल लिया होगा, वो आज जैसे हम बात कर रहे हैं वो तुरंत आपके जहन तक पहुंच गया होगा। बाकी तो बात की बातें हैं, लेकिन पहला व्हीकल परिवार के लिए हमेशा यादगार रहता है। क्या रहता है? First thing in life is always a memory. Spelling मुझे थोड़ी सी फर्स्ट कॉलेज डे गए हो? कॉलेज नहीं गए हो? ये बाहर से आगे जैसे मिस्टी ज्वाइन किया, बाहर से आगे कॉलेज गया कोई नहीं गया आप में से? जी मैम, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे? कौन से कॉलेज में गए? रामनगर पीजी में थे आप। तो जब फर्स्ट कॉलेज डे थे, खड़े होंगे जी, भारत सरकार व्यक्ति को फर्स्ट कॉलेज डे में जो आपको याद है, कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है जैसे देख सोचकर आप अभी खुश होते हो, या आप खुद के हंसते हो, या आपको लगता है कि यार कैसा था, कैसे याद? हम लोग पहाड़ों से आए, बिल्कुल शहर वाले, हम लोग हिल्स में रहने निकाल के रहने वाले। जी। जब हमने फर्स्ट अपना कॉलेज स्टार्ट किया तो 3 घंटे का सफर बस से जाके कॉलेज में एंट्री की, और इतनी हेजिटेशन, इतनी डर कि नए लोग, नए माहौल, कैसे रहेंगे। हम गए अपने दोस्तों, पहले सर्दी हुई, दोस्तों होता नहीं है, लेकिन जैसे गए तो वहाँ जाके कुछ ना कुछ मतलब मिला, सीखने को गए। तो फर्स्ट डे आपके अंदर हेजिटेशन थी, एक्साइटमेंट थी। अब हफ्ते 10 दिन जाने के बाद तो आपके लिए कुछ भी नहीं था, कॉलेज कुछ भी नहीं था, लेकिन पहले दिन कॉलेज क्या था? किसी के लिए डर, किसी के लिए एक्साइटमेंट। हाँ जी,
याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा नहीं याद आ रहा है? उस समय रैगिंग वगैरह बहुत की थी। रैगिंग बहुत होती है। रैगिंग भी होती है जी। थैंक यू। और किसी का कोई फर्स्ट डे कॉलेज का एक्सपीरियंस? हाँ जी बताओ, आपने आप जल्दी बताना थोड़ा। गाँव में ही थे वहाँ पे, मतलब यूपी से तो जब गाँव में मतलब फर्स्ट कॉलेज में जब एडमिशन लिया थोड़ी सी कर लो। तो सर उस टाइम पे जब एडमिशन लिया तो उस टाइम पे जो और कॉलेज के स्टूडेंट आए तो उससे बातें चलने लगी तो वो लोग मतलब हम लोग वैसे अवधी भाषा में बात करते हैं तो वो लोग सब हिंदी में बात करते हैं तो हम लोग कई बार मजाक में करते हैं भैया जिसको इंग्लिश में बात करनी है वो इससे बात करें या कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। फिर धीरे धीरे नॉर्मल। फर्स्ट डे आपको याद है? बिल्कुल मिला के Yes. खाने की कभी बात करते थे, याद है जी? Yes, sir. वेरी गुड। जब आप जॉब में आए तो पहला दिन जॉब का याद है? जो प्राइवेट जॉब करते हैं, एनीबॉडी जॉब है जी? आप जॉब में? हाँ जी आप सर। एक पढ़े लिखे लड़के से शादी फर्स्ट डे यही था, जैसे पहुंचे वहाँ पे बस बैठ रहे थे, बस वेट करते रहे कि क्या काम करना, क्या करना, अटेंशन बिल्कुल 8 घंटे, बाकी और बस नहीं आ रहा था, बस पहले दिन तो वैसे दिमाग हाईजैक रहता है ना, कहाँ कैसे इधर या उधर, मतलब मिस्टेक ना हो जाए, क्या करूँ क्या बोलूँ क्या करूँ। और उसके 2 4 5 दिन बाद 10 20 दिन बाद फिर तो सब सो गए थे। बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फीमेल्स। जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर, जब शादी होकर आप फर्स्ट टाइम दूसरे घर आई वो दिन आपको जरूर याद है, और उसके बाद तो घर वालों को याद है अभी तक। बात करेंगे समझ आई मेरी बात? जैसे वो पहले दिन तो कहाँ कैसे कहाँ जा रहे हैं क्या है नहीं, तो फर्स्ट डे इज वेरी मेमोरेबल। फर्स्ट सैलरी जब मिली होगी तो मिली तो आपने हाथ में जब आई तो किसको देना है कैसे है, मतलब चाहे वो 500 रुपये था चाहे 1000 रुपये चाहे 10,000, आज तो लाख रुपए भी आ जाए तो कोई बहुत एक्साइटमेंट। फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट दुकान की इनकम, फर्स्ट कुछ भी जो आपने अपने हाथ से काम किया हो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मेमोरी आपके दिमाग में आज भी उतनी ही लाइव है जितनी पहले। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ इज ऑलवेज मेमोरेबल। ये साइकोलॉजी है इंसान की जिंदगी की। बात समझ में आ रही नहीं आई है? इसको मैं आगे लेके जाना चाहूंगा। मतलब क्या है इसका? जब आप पहली बार एयर ट्रैवल किया किसी ने, फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल किया, कहाँ से? हाँ जी मैम। अच्छा हमारे जो वहाँ का मैनेजर है या हमारे जो लीडर जी। है, मैं वहाँ पे जाके जब आप थाईलैंड गए थे तो जहाज चेक कर लिया था, हवा पानी नहीं है। जहाज तो नहीं चेक कर रहा सर, डर बहुत लग रहा था। हाँ। जब वो वाइब्रेट हो रहा था, मौसम खराब हो गया था ना, तो बस आंखें बंद करके बैठ टर्बुलेंस आ गई थी, वाले नीचे आ गए थे। फर्स्ट ट्रैवल हमेशा याद रहेगा। फर्स्ट टाइम आपने जब ट्रैवल किया, और कौन है जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है? आप भी थे जी। हाँ जी बहन जी। सर फर्स्ट टाइम तो जब उसमें बैठे तो मेरे को लग रहा था प्लेन ऊपर रुक गया। प्लेन रुक गया है और मुझे लग रहा है जनकपुरी ही होगी। ये ऐसा लग पूरा आसमान पूरा एक साथ रुक गया। आपका सब कुछ रुका हुआ है, चल क्या रहा है? इंडिया में जाता हूँ तो वेस्टीज नहीं चल रहा है, यार फर्स्ट टाइम ट्रेवल। उसके बाद तो आप कितनी बार करें कहीं से कहीं वाले। और कोई शेयर कर रहा है? ये मुसफी जी। फर्स्ट टाइम हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया कैसे जमीन छोड़ेगा प्लेन कैसे, उन्होंने वीडियो ऑन कर दिया कि जमीन प्लेन से जहाज जमीन कैसे छोड़ेगा। टेकअप करेंगे, जाकर के बाद दुनिया कैसी लगती है, तो बहुत एक्साइटेड और वो पहला हमेशा याद है। बिल्कुल हमेशा। बहुत यात्रा जी जी। फर्स्ट ट्रेवल हमेशा, और जो जाने वाले हैं कभी जहाज में बैठे तो आपको बहुत एक्साइटमेंट भी होगी और कुछ होगी जी। डेफिनेटली फर्स्ट बेबी इन एनी फैमिली, मदर पेरेंट्स नानी दादी सबके लिए पहला बच्चा की मेमोरी आज भी है। उसके बाद तो चाहे फैमिली कितनी बढ़ जाए बट फर्स्ट बेबी इज ऑलवेज मेमोरी फॉर एवरीबॉडी। यस और नो? Yes. साइकोलॉजी। फर्स्ट डे ड्राइविंग, पहली बार आप गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाई, कुछ भी चलाई, घिसे पिटे गिरे हिट हुआ जो हुआ, बट आज भी क्या जेनी यू ड्राइव? Yeah, I'm learning driving. यू लर्निंग।
Yeah. फर्स्ट डे जब आप स्टेयरिंग पे बैठे तो कैसा क्या एक्साइटमेंट था? Yeah, I'm very excited, but I'm scared, no? Your scared is also an Yeah. excitement, mode of excitement. Yes. But जब जैसे जैसे the day you start your day for 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, but first day is very. Yes, yes. I remember. First day is lot of Yeah. questions, lot of agitation and all. और ये तो खैर सबको ही पता हो। फर्स्ट डे कुकिंग याद आ रहा है किसी को पहले दिन जब कढ़ाई चलाई तो कढ़ाई जी आपका बहुत बड़ा नहीं पहाड़ में कढ़ाई एक्चुअली मैं एक सेकंड। 11th में पढ़ती थी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। मैं बुआ के घर रह गई, तो मेरे साथ में घर में भी बच्चे रहते थे, उनको खास सब्जी बनानी आती। तो मैंने उनको बोला आप बैंगन की सब्जी, मेरी बुआ कहीं चली गई, तो बोला बेटा आप, मैंने कहा मैं खुद बनाऊंगी सब्जी। तो मैं पढ़ने वाली व्यक्ति, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। उनसे पूछा कि आपके घर में सब्जी कैसे बनती है? उन्होंने कहा दीदी आपको नहीं आता? मैंने कहा आता है, पर मतलब उनको शो नहीं होने दिया कि मुझे नहीं आता। मैंने कहा आता है पर सबकी अलग अलग बनती है, आप बताओ। तो वो रिंकू छोटा सा था 8th में पढ़ने, उसने कहा पहले तेल डालो, फिर मैंने तेल डालते हैं, वो अपनी मतलब शेयर करता रहा और मैं डालती रही, और वो बोलता रहा मेरे इतने में मेरी सब्जी बन गई। मतलब मैं उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमारे घर में ऐसे सब्जी बनती है, और मैंने उसी का एक्सपीरियंस चुरा के तभी मुझे याद आया कि मैं सेम है। में भी सुनना है, ये बोलना है, ये करना है, ये बोलना है, ये करना है, एक दिन वहाँ सब्जी बन गई या जिंदगी बन जाएगी। और किसी का फर्स्ट डे कुकिंग? जी। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी में पहला मोमेंट हमेशा याद रहता है। तो अब मुझे क्या सोचना है इससे, एज ए लीडर मुझे क्या समझना है? एज ए लीडर मुझे ये समझना है कि नेटवर्क के अंदर भी पहली चीज मेमोरेबल होगी। तो मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर का पहला जो डे है या जो पहला तजुर्बा है उसका, वो हमेशा ध्यान रखना है कि उसका अच्छा हो जाए, राइट? Plan as soon as possible the first memory for your network. First family CNT. आज कितनी मीटिंग पवन जी ने करी है, या विनीत सर ने करी है, अजीत सर ने करी है, सुशील जी ने करी है, नरेंद्र सर ने करी है, भूपेंद्र जी ने करी है, मैम लोग यहाँ पर बैठे हैं, नीलम जी ने करी है। कितनी सारी ट्रेनिंग आपने करी होगी, लेकिन जो पहली मीटिंग है वो आज भी आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा। फर्स्ट डे व्हेन यू स्टार्टेड एनीथिंग इन योर लाइफ, मेमोरी होती है। तो पहली मीटिंग, आप अपने नेटवर्क की पहली मीटिंग जितनी जल्दी करें उतना बढ़िया। फर्स्ट प्रोडक्ट डेमो आपके नेटवर्क में आपकी टीम के लिए हमेशा मेमोरी होगा, और ये जितनी जल्दी बन जाए उतना बेहतर है। जिस आदमी ने ज्वाइन कर लिया उसका फर्स्ट प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन आपने इतना फास्ट कर